आज का विषय है भिन्न भिन्न रोगों की चिकित्सा। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। ज्वर अनेक प्रकार के होते हैं। आयुर्वेदिक, यूनानी और डॉक्टरी में उनके बहुत भेद बताए हैं, परंतु इन सब का वास्तविक कारण एक ही है, अर्थात शरीर में अनावश्यक गर्मी का बढ़ जाना। कारणों की भिन्नता से यह अलग अलग प्रकार का दिखाई देता है। जब ज्वर का प्रकोप दिमाग पर अधिक होता है तो जुकाम कहा जाता है। प्रकृति की ओर बढ़ता है तो पैत्तिक कहलाता है। सर्दी गर्मी मिलकर जो बुखार आता है वह मलेरिया है। जिन ज्वरों में कफ सूख जाता है उन्हें इन्फ्लुएंजा कहते हैं। जुकाम बिगड़ जाने पर अक्सर खांसी हो जाती है। पाठकों को यह स्मरण रखना चाहिए कि पेट में, आंतों में रक्त या शरीर के अन्य किसी भाग में दूषित मल इकट्ठे हो जाते हैं, तब उनको दूर करने के लिए प्रकृति संघर्ष करती है। यही ज्वर का मूल कारण और स्पष्ट लक्षण शरीर में गर्मी बढ़ जाना है। गर्मी का रंग लाल है। हर प्रकार के ज्वरों में गर्मी बढ़ी हुई होती है। गर्मी को शांत करने के लिए शीतलता का देना आवश्यक है। जब किसी गर्म चीज को स्वाभाविक स्थिति में लाना होता है तो उसे ठंडक देते हैं। यही प्राकृतिक नियम सूर्य चिकित्सा पर भी लागू होता है। नीला रंग ठंडा है, इसलिए ज्वर की दवा नीला रंग है। हल्के रंग की बोतल में तैयार किया हुआ पानी देना चाहिए। सिर में दर्द अधिक हो तो मस्तक पर नीले कांच की रोशनी डालना उचित है। अधिक पीड़ित अंग को भी नीले रंग के शीशे की धूप देनी चाहिए। वात ज्वर में गहरा नीला रंग, पित्त ज्वर में आसमानी और कफ ज्वर में नारंगी रंग देना ठीक है। बड़े आदमी को 2.5 तोले पानी की मात्रा दिन में 4 बार और बच्चों को 1 तोले की मात्रा 2 से 3 बार देनी चाहिए। बुखार के साथ में यदि पेट में कब्ज भी हो तो पीले रंग का देना उपयोगी होता है। कुछ लक्षणों में विशेष सावधानी की जरूरत है। चेचक निकल रही हो तो नीला रंग नहीं देना चाहिए, अन्यथा चेचक निकलना रुक जाएगा जो बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकता है। यदि सन्निपात या निमोनिया आदि में एकदम शीतलता आ जाए तो भी नीला रंग ठीक न होगा, उस दशा में लाल रंग देना उचित है। बुखार की हालत में जुकाम बिगड़ा हुआ हो, कफ चिपट गया हो, कुकर खांसी हो तो हरा रंग फायदेमंद है। आइए अब जानते हैं अतिसार के बारे में। दस्तों की बीमारी की भी बुखार की तरह शाखाएं हैं। आमातिसार, रक्तातिसार, पेचिश, मरोड़, संग्रहणी आदि का कारण एक ही है। आसमानी रंग सब प्रकार के दस्तों में फायदा करता है। पुराने दस्त जो बड़े बड़े डॉक्टरों के इलाज से अच्छे नहीं हो सके थे, वे नीले पानी के उपयोग से ठीक होते देखे गए हैं। नए और मामूली दस्तों में हल्के हरे रंग से फायदा हो जाता है। आइए अब जानते हैं कब्ज के बारे में। सूर्य चिकित्सा के सिद्धांतानुसार 2 प्रकार के कब्ज होते हैं। एक लाल रंग के बढ़ने से, दूसरा पीले रंग के बढ़ने से, या यूं कहिए कि गर्मी की अधिकता से, दूसरा सर्दी की अधिकता से। लू लग जाने से, गर्मी के चले आने, तेज मिर्च मसाले, सिरका, मांस आदि खाने, अति मैथुन करने, ज्यादा परिश्रम करने, दुख क्रोध शोक करने से जो कब्ज होता है वह गर्मी का है। इसमें प्यास अधिक लगती है, चक्कर आते हैं, मितली सी होती हैं, पेट ज्यादा भारी नहीं होता पर भोजन को देखते ही अरुचि होती है, दस्त पतला होता है, पेशाब पीला उतरता है, शरीर दुबला हो जाता है, पित्त बढ़ जाने के कारण मुंह का जायका कड़वा रहता है, खट्टी डकारें आती हैं। नीले रंग की अधिकता अर्थात सर्दी के कारण कब्ज उनको अधिक होता है। जो दिन भर घर पर बैठे रहते हैं, शारीरिक श्रम न करने के कारण मैदा और आंतें सुस्त पड़ जाते हैं, जिससे रोगी का शरीर फूलने लगता है। कुछ दिन में तोंद निकल आती है और चलना फिरना तक कठिन हो जाता है। अधिक घी पड़े हुए मिष्ठान या अधिक केला, मेवा आदि गरिष्ठ पदार्थ खाने से भी कब्ज होता है।
निराशा, सुस्ती, जुकाम से भी कब्ज होता है। पेट भारी रहता है, मैदे में सूजन मालूम होती है, दस्त कम तादाद में फटा हुआ, छिछड़ेदार और आव लिए हुए आता है, पेट और आंतें जकड़ी हुई सी मालूम देती है और भीतर सुइयां चुभाने जैसा हल्का दर्द होता रहता है। लाल रंग की अधिकता में नीला रंग और नीले रंग की अधिकता में लाल रंग देना चाहिए। नीला रंग दोनों तरह के अजीर्ण में फायदा करता है। कुछ चिकित्सक कारण के अनुसार नीला तथा लाल रंग और साथ में पीला रंग मिलाकर देते हैं। कई डॉक्टर सर्दी के कब्ज में नारंगी और गर्मी की अधिकता में हरा रंग देना फायदेमंद बताते हैं। जिन स्त्रियों को गर्भ के कारण कब्ज रहता हो उन्हें नीले रंग का पानी देते रहना ही उचित है। पुराने कब्जों में जब पित्त विकृत हो जाता है तो कलेजा बढ़ने लगता है और उसमें जलन रहती है। ऐसी दशा में हल्का नीला रंग उस इकट्ठे हुए विष का शोधन कर देता है और रोगी शीघ्र ही अच्छा हो जाता है। आइए अब जानते हैं सिर का दर्द के बारे में। अक्सर कमजोरी, पेट की खराबी या आकस्मिक आघात से सिर में दर्द होता है। केवल मस्तिष्क की बीमारी के कारण दर्द होने वाले मरीज बहुत कम देखने में आते हैं। चूंकि मस्तिष्क के ज्ञान तंतु समस्त शरीर में फैले हुए हैं, इसलिए किसी भी अंग में पीड़ा हो मस्तिष्क में उसकी झंकार अवश्य पहुंचती है। बहुत समय तक शरीर के अन्य अंगों की पीड़ा की लगातार सूचना पाते रहने से सिर के भीतर के तंतु उत्तेजित हो जाते हैं और सिर में दर्द होने लगता है। अपच के कारण पेट में जो जहरीली गैस बनती है वह मस्तिष्क तक प्रभाव पहुंचाकर सिर में पीड़ा उत्पन्न करती है। जिन लोगों को बहुत कमजोरी है वे थोड़ा ही शारीरिक या मानसिक परिश्रम करने से थक जाते हैं और यह थकान सिर शूल की शक्ल में दिखाई देती है। सर्दी या गर्मी का अचानक झटका लगने या माथे पर चोट लग जाने से भी दर्द होता है। बुखार और जुकाम में सिर दर्द होना प्रसिद्ध है। जिस कारण से सिर में दर्द हो रहा हो उसे जानकर स्थानीय इलाज करना चाहिए। सर्दी के कारण सिर दर्द है तो नारंगी और गर्मी के कारण दर्द है तो हल्का नीला रंग देना चाहिए। इन रंगों का पानी पिलाना तथा उसी रंग के पानी में भीगा कपड़ा सिर पर रखना चाहिए। हरे कांच द्वारा मस्तिष्क पर धूप देनी चाहिए। इस प्रयोग से दर्द बहुत जल्दी अच्छा हो जाता है। आइए अब जानते हैं खांसी के बारे में। खांसी दो प्रकार की होती है, एक सूखी, दूसरी गीली। जिस खांसी से गले में खुजली उठे, बार बार खांसना पड़े किंतु कफ न आए, उसे सूखी खांसी, और जिसमें कफ आए उसे गीली खांसी कहते हैं। कई बार खांसी दूसरे रोगों से संबंधित होती है। पुराना बुखार, तपेदिक आदि बीमारियों में भी खांसी होती है। गहरे नीले रंग की बोतल का पानी खांसी के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे सूखा हुआ कफ गीला होकर निकलने लगता है, जिससे रोगी को शांति मिलती है। यदि कफ सूखकर फेफड़ों में जमा हो गया हो या पसली से चिपटकर दर्द कर रहा हो तो नारंगी रंग देना चाहिए। खांसी देर में अच्छा होने वाला रोग है। यदि यह अन्य रोग से संबंधित है तब तो और भी अधिक समय लेगी, इसलिए धैर्यपूर्वक चिकित्सा करते जाना चाहिए। गले की एक दूसरी बीमारी स्वरभंग है। इसे गला बैठना भी कहते हैं। इसके होने के कई कारण हैं। अधिक बोलना, रात को जागना, अधिक परिश्रम करना, सर्दी लगना या तीक्ष्ण चीजें खा लेने से आवाज बैठ जाती है और ऐसी तरह के शब्द मुंह से निकलते हैं जैसे किसी ने गले को दबा दिया हो। इस बीमारी में नीला रंग फायदेमंद है। एक छोटा चम्मच पानी आधे आधे घंटे बाद पीना चाहिए। अगर मामूली शिकायत हो तो 3 बार सुबह और 3 बार शाम को एक तोले की खुराक लेनी चाहिए। इस इलाज से अक्सर 1-2 दिन में ही गला खुल जाता है। श्वास नली की जलन एक स्वतंत्र बीमारी है। इसमें गले में बड़ी जलन और खुजली सी मालूम पड़ती है।
कान भी खुजलाते हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि खांसी आवेगी पर वह आती नहीं। जलन की वजह से प्यास भी मालूम पड़ती है, पर थोड़ा सा पानी पीने के बाद पेट पानी के लिए मना कर देता है। इस बीमारी का इलाज भी बिल्कुल स्वरभंग की तरह है। आधे आधे घंटे बाद 6 माशे नीला पानी देने से जलन बहुत जल्दी दूर हो जाती है। कभी कभी गले के भीतर फोड़ा उठ आता है, इसे हलक फुड़िया भी कहते हैं। भोजन करना तो दूर, पानी पीने में भी कष्ट होता है, बोला नहीं जाता, दर्द होता है और गला सूज जाता है। अधिक बढ़ जाने पर यह प्राणघातक भी हो सकता है। इस मर्ज में थोड़ा थोड़ा करके जल्दी जल्दी हल्के नीले रंग की खुराकें देना चाहिए और इसी पानी से 2-2 घंटे बाद कुल्ले कराने चाहिए। आइए अब जानते हैं श्वास के बारे में। जब दमे का दौरा हो तो 15-15 मिनट बाद 1-1 तोले नारंगी रंग का पानी देना चाहिए। 5-6 खुराकें लगातार देने के बाद परिणाम देखने के लिए 2-3 घंटा ठहरना चाहिए और फिर उसकी मात्रा शुरू कर देनी चाहिए। इससे दौरा शांत हो जाएगा। जिन लोगों को दमे का पुराना मर्ज है, उन्हें भोजन के बाद नारंगी रंग की 1 मात्रा लेते रहना चाहिए। इससे भोजन हजम होता है और श्वास रोग को लाभ पहुंचता है। आइए अब जानते हैं क्षय के बारे में। तपेदिक या पुराने बुखारों में 2-2 तोले नीले पानी की खुराकें दिन में 4 बार देनी चाहिए और फेफड़ों पर नीले कांच का प्रकाश डालना चाहिए। यदि रोगी बहुत ही निर्बल हो गया हो और उसकी स्नायु असमर्थ होती जा रही हो तो तीसरे-चौथे दिन नारंगी रंग की भी 1 खुराक देनी चाहिए। आइए अब जानते हैं दांतों के रोग के बारे में। दांतों में कीड़ा लग जाने से वह भीतर ही भीतर खोखले हो जाते हैं। जड़ें ढीली हो जाने के कारण दांत हिलने लगते हैं। कब्ज के कारण मसूड़े फूलते हैं। इन सब दशाओं में दर्द होता है। भोजन के समय तकलीफ होती है। ज्यादा ठंडा पानी भी नहीं पिया जाता। दांतों के ऊपर चढ़ा रहने वाला मसाला जब कमजोर हो जाता है तो खट्टी चीज खाते ही दांत जूठे पड़ जाते हैं और उनसे फिर चीज कुचली नहीं जाती। मामूली शिकायतों में आसमानी रंग के पानी से दिन में 5-6 बार कुल्ले करने चाहिए। अगर दर्द ज्यादा हो रहा हो या मसूड़े फूल रहे हो तो नारंगी रंग के पानी से कुल्ले करने चाहिए। मसूड़ों में कभी कभी फुंसियां उठ आती हैं या सारे मुंह, होंठ, जबान, गले आदि में छोटे छोटे छाले उठ आते हैं, उस दशा में भी नीले रंग के पानी के कुल्ले बहुत फायदेमंद होते हैं। दांत निकलने के समय छोटे बच्चों को बहुत पीड़ा होती है। शरीर में गर्मी बढ़ जाने के कारण बच्चों को दस्त होने लगते हैं, आंखें फूल जाती हैं, बुखार आता है, दूध पटकते हैं तथा बहुत रोते हैं। इन सब बीमारियों में बच्चों को नीले शीशे का प्रकाश देना बहुत ही लाभदायक है। बीमारी बढ़ी हुई हो तो नीले रंग का थोड़ा सा पानी भी दिया जा सकता है, परंतु जहां तक हो सके नीले रंग के प्रकाश का ही उपयोग करना चाहिए। बच्चों के लिए यही उपाय बहुत सरल और बिना जोखिम का है। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। For more videos visit our channel. Please like, share and subscribe.